बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, हमारे माशरे में बाज़ लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा बात करते नज़र आते हैं और ये सवालात, इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि नस्ब जो होता है, यानी ख़ानदानी लिहाज से किसी ऊंचे ख़ानदान में पैदा हो जाना, ये इस वजह से वो बंदा यानी बाकी अफराद से या बाकी लोगों से अफजल होता है, और यानी ये बहुत बड़ा शर्फ है। जैसे कि मिसाल भी देते हैं कि जो मौला अली थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम और मौला अली का ख़ानदान एक ही था, यानी बनी हाशिम में से थे। और इस वजह से मौला अली जो हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों से अफ़ज़ल हैं। ये जो अहले सुन्नत में तफ़ज़ीली भी इस तरह की बातें करते हैं, अहले सुन्नत में घुसे हुए हैं, और इस तरह रवाफ़िज़ हैं, शिये, वो इस तरह के बात बहुत छेड़ते हैं कि जो नस्ब होता है, यानी ख़ानदानी लिहाज से ऊँचे ख़ानदान में पैदा हो जाना, जैसे मौला अली हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थे, हाशमी थे, तो इस वजह से वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म से अफ़ज़ल है। ये रवाफ़िज़ शियों के नज़दीक ये बात है। अहले सुन्नत के नज़दीक, याद रखें, अहले सुन्नत के नज़दीक ये जो नस्ब है, यानी किसी ऊंचे ख़ानदान में पैदा हो जाना, ये मदार अफजलियत नहीं है। ये रवाफ़िज़ शियों के नज़दीक ये चीज़ है। अहले सुन्नत के नज़दीक किसी ऊंचे ख़ानदान में पैदा हो जाना, ये नस्ब, हस्ब नसब, ये मदार अफजलियत नहीं है। अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह रसूल की बरगाह में जो अफजलियत का मदार है, वो है तकवा और परहेज़गारी। इस हवाले से आज मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि याद रखिए कि अगर कोई शख्स किसी ऊंचे ख़ानदान में, बड़े ख़ानदान में पैदा हो जाता है, तो उसका ये ज़ाती कमाल नहीं, ये तो अल्लाह रसूल का फ़ज़ल है कि जब उसने आँख खोली तो उसको पता लगा जी मैं फ़लाँ ख़ानदान में पैदा हुआ। अब कोई छोटे ख़ानदान में पैदा हुआ तो वो तो अल्लाह ताला ने उसको उस घर में पैदा किया ना, उस घर में रखा, उस घर में पैदा किया, उस ख़ानदान में पैदा किया, उस कबीले में पैदा किया। हाँ, जो अफ़ज़लियत का मदार है, या जिसकी वजह से इंसान का शर्फ़ बहुत ज़्यादा, इज़्ज़त मर्तबा बुलंद होता है, वो ये है कि इंसान जब तकवा परहेज़गारी इख्तियार करता है और अल्लाह का खौफ़ रखता है और बाकी इबादत करता है, और उसके दीन का काम कितना ज़्यादा करता है, तो इस वजह से तो उसका मर्तबा अल्लाह रसूल की बरगाह में बड़ा होता है। तो अहले सुन्नत के नज़दीक जो नस्ब है, ये मदार अफजलियत नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये रवाफ़िशियों के नज़दीक है, अहले सुन्नत के नज़दीक नहीं। अहले सुन्नत के नज़दीक अल करामत इंदल्लाहि ताला व कसरतु सवाब, ये अल्लाह की बरगाह में इज़्ज़त और मर्तबा और नेकियों की कसरत, इसकी वजह से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये चाहे मौला अली हों, सहाबा वाले बैत, उनसे अफ़ज़ल हैं, मर्तबे में बड़े हैं। और इसी तरफ सूरह हुजरात में इरशाद रब्बानी भी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि बेशक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है। और पारा नंबर 30 में इरशाद रब्बानी, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, अतक़ा के मिज़दाक़ कौन है? अतक़ा के मिज़दाक़ अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बअद रुसुल, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के मिज़दाक़ है। रवाफ़िज़ शियों के नज़दीक इसके मिज़दाक़ मौला अली हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक इसके मिज़दाक़ सिद्दीक़ अकबर है। इस हवाले से भी मैं तफ़सील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसी तरह बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम में अकरमुन्नास अतक़ाहुम, कि लोगों में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है, ज़्यादा नेक है। तो जब हम अहादीस का मुताला करते हैं, सीरत की किताबों का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है, और कुरान पाक का मुताला करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मुताला करते हैं, तो सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे ज़्यादा परहेज़गार, सबसे ज़्यादा नेक अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे, सबसे ज़्यादा परहेज़गार थे। कुरान मजीद ने इनकी गवाही दी है, वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा परहेज़गार। और बाकी रवाफ़ी शियों से मैं सवाल करता हूँ कि तुम लोग कहते हो कि नस्ब की वजह से मौला अली अफ़ज़ल हैं, और मौला अली हाशमी थे, अबू बकर उमर ये हाशमी नहीं थे, इनका ख़ानदान कबीला छोटा था। तो इनसे सवाल करता हूँ कि मौला अली हज़ूर के ज़्यादा करीबी हैं या हज़ूर की बेटियाँ? रवाफ़ी शियो जवाब दो, हिम्मत है तो। हज़ूर अलैहिस्सलाम कितनी बेटियाँ थी? 4 बेटियाँ थी सगी। ठीक है, हज़ूर की कितनी बेटी थी? बेटियाँ थी, 4 बेटियाँ थी। तो अगर इस एतबार से देखा जाए, नस्ब के एतबार से देखा जाए, तो फिर हज़ूर की बेटियों का पहला नंबर बनता है। शियो गौर करो, रवाफ़िज़ गौर करो, तफ़ज़ीलिया गौर करो, फिर हज़ूर की बेटियाँ अफ़ज़ल हैं। हालाँकि ये रवाफ़ी शियों के नज़दीक भी मौला अली जो हैं उनसे अफ़ज़ल हैं। तो रवाफ़ी शियों के बड़े-बड़े मौलवियों के जो इनके ज़ाकिर हैं, या वो इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन जो इनके बड़े मुहक्किक जो तहकीक करने वाले हैं, वो उनके नज़दीक भी अफ़ज़लियत कमदार अल करामत इंदल्लाहि ताला व कसरतु सवाब है। तभी तो उन्होंने मौला अली को अफ़ज़ल कहा हुआ है, वरना अगर नस्ब होता तो फिर हज़ूर की बेटियों को अफ़ज़ल करार दिया जाता ना। तो अहले सुन्नत का भाई ये अकीदा है, नज़रिया है कि जो नस्ब है ये मदार अफ़ज़लियत नहीं है। किसी ऊँचे ख़ानदान में पैदा हो जाना, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल होता है भाई। नस्ब जो है ये मदार अफ़ज़लियत नहीं। अल करामत इंदल्लाहि ताला कसरतु सवाब, तकवा, परहेज़गारी, ये जो चीज़ें होती हैं ये मदार अफ़ज़लियत है अल्लाह रसूल की बरगाह में। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो अफ़ज़लियत है, ये तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान की हुई है। बुखारी शरीफ पढ़ो, मौला अली ने इनकी अफ़ज़लियत बयान की, सहाबा ने इनकी अफ़ज़लियत बयान की, और जो बंदा इनका मुनकिर है वो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है।
جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے کسی بھی صحابی کو افضل کہے گا یا اہل بیت میں سے کسی کو افضل کہے گا ان دونوں سے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ مولا علی کو ان سے افضل کہتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، دین اہل سنت سے خارج ہے۔ سنی نہیں شیعہ ہے۔ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ بھائی سمجھ گئے ہو، اہل سنت سمجھو اس بات کو۔ تو یہ جو روافظ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں تفصیلی جو اہل بیت ہیں یہ خلفائے اربعہ سے ابوبکر عمر سے عثمان علی سے افضل ہے، ہرگز بھی یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا اگلی مزید دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ واضح کروں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔